कि जब हम कहते हैं बीपी का आंखों पर हमला, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सब शुरू कैसे होता है और ये इतना चिंताजनक क्यों है? तो इसको ऐसे सोचिए, शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसका सीधा असर हमारी आंखों के अंदर की बेहद नाजुक खून की नसों पर पड़ता है। इसी हालत को हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। ये नसें रेटिना को पोषण देती हैं, जो हमारी आंखों का कैमरा सेंसर है, समझिए। और जब वो डैमेज हो जाती हैं तो पूरी तस्वीर ही बिगड़ सकती है। और यही सबसे अहम बात है। ये कोई मामूली समस्या नहीं है। अगर रेटिना को नुकसान पहुंचता है तो देखने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर, जो पूरे शरीर की समस्या है, वो हमारी आंखों के अंदर इतनी छोटी और नाजुक नसों को आखिर कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। आइए इस प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले लगातार ज्यादा दबाव की वजह से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। फिर इस प्रेशर का सामना करने के लिए उन नसों की दीवारें मोटी और कठोर हो जाती हैं। और आखिर में ये कमजोर और डैमेज नसें खून और तरल पदार्थ लीक करने लगती हैं, जो सीधे रेटिना पर फैलता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि नुकसान होता कैसे है, तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर्स इस नुकसान की गंभीरता को मापते कैसे हैं। इसके 4 अलग-अलग चरण होते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक डॉक्टर असल में आंखों में देखकर हाई बीपी के शुरुआती संकेत देख सकता है। उन्हें धमनियों में खास तांबे जैसी चमक दिखाई देती है, जिसे वो कॉपर वायरिंग कहते हैं। कमाल है ना? और जैसे जैसे हालात बिगड़ती हैं, ये तांबे की चमक चांदी में बदल जाती है। इसे सिल्वर वायरिंग कहा जाता है और ये एक चेतावनी का संकेत है कि नसें और भी ज्यादा सख्त हो रही हैं। ये टेबल पूरी कहानी बता देती है। देखिए, ग्रेड 1 और 2 में आंखों के अंदर बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई लक्षण नहीं। जब तक ग्रेड 3 तक पहुंचते हैं, जहां धुंधली दृष्टि शुरू हो सकती है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। और ग्रेड 4, वो तो एक पूरी तरह से अलग ही लेवल है। और ग्रेड 4 एक असली मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें ऑप्टिक नर्व में सूजन आ जाती है, जिससे दृष्टि अचानक जा सकती है। ये सिर्फ दृष्टि के लिए ही नहीं, बल्कि जान के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो चलिए इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि एक व्यक्ति को क्या महसूस हो सकता है और डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं, क्या देखना है और कैसे जानना है। और हम फिर से इस मुख्य और सबसे खतरनाक सच्चाई पर वापस आते हैं। जब तक यह हालत आंखों की रोशनी को प्रभावित करना शुरू नहीं करती, तब तक इसका पता नहीं चलता। शुरुआती स्टेज में कोई चेतावनी के संकेत नहीं होते हैं। इसलिए जब धुंधली दृष्टि या सिरदर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि बीमारी पहले से ही काफी बढ़ चुकी है और दृष्टि का अचानक चले जाना एक आपातकालीन संकेत है। तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं? मुख्य रूप से वे एक फंडस जांच करते हैं, जिसका मतलब है आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना को देखना। वे तस्वीरें ले सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपकरण ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ये जांचना है कि दिल और गुर्दे जैसे दूसरे अंग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने समस्या के बारे में बहुत बात की है। अब समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। हम अपनी दृष्टि की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? ये समझना महत्वपूर्ण है, ये आंखों की समस्या नहीं है, ये एक ब्लड प्रेशर की समस्या है जो आंखों में दिखाई देती है। इसलिए आई ड्रॉप्स या सर्जरी काम नहीं करेगी। एकमात्र तरीका मूल कारण से निपटना है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। और इसीलिए समय ही सब कुछ है। यदि इसे जल्दी पकड़ लिया जाए तो रेटिना को हुआ नुकसान ठीक हो सकता है, लेकिन अगर बहुत लंबा इंतजार किया जाए तो दृष्टि की हानि स्थायी हो सकती है। यह एक ऐसा मौका है जिसे कोई नहीं खोना चाहता। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हाई बीपी वाले हर व्यक्ति को गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या ये हालत चुपचाप किसी की दुनिया को धुंधला कर रही है? क्योंकि जब तक इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो सकती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो अपनी दृष्टि की सुरक्षा के लिए साल में कम से कम एक बार आंखों के पर्दे की जांच करवाना बेहद जरूरी है। ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी बदलाव को जल्दी पकड़ा जा सके, इससे पहले कि वे एक गंभीर समस्या बन जाएं।